अगर आज कोई कहे कि आजादी के बाद भारत को कुछ वर्ष के लिए तानाशाही चाहिए थी, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? आश्चर्य, गुस्सा या अविश्वास? लेकिन यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ओपनली कही थी और इसी वजह से उनका ये आइडिया इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट बन गया है। आज नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी है और इसी ओकेजन पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नेताजी बोस को हम याद रखते हैं आजाद हिंद फौज के कारण, और नेताजी का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन एक सीरियस पॉलिटिकल थिंकर के रूप में हम उन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। आज का ये वीडियो नेताजी के टेम्पररी डिक्टेटरशिप आइडिया को इमोशन से नहीं, हम एक पॉलिटिकल एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोकतंत्र विरोधी थे या फिर उनकी सोच को हम समझ ही नहीं पाए? नेताजी की टेम्पररी डिक्टेटरशिप सोच क्या थी? नेताजी ने डिक्टेटरशिप वर्ड का इस्तेमाल शॉक देने के लिए नहीं किया था। उनका मतलब था भारत को स्वतंत्र मिलने के तुरंत बाद शॉर्ट टाइम बॉम्ब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। परमानेंट रूल नहीं, लाइफ टाइम पावर नहीं, सिर्फ एक ट्रांजिशन थे जिसमें ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग बने, नेशन स्टेबल हो और समाज विकास की गति तेजी से पकड़े। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एज ए टूल नॉट एज एन आइडियोलॉजी। लेकिन नेताजी को यह जरूरत क्यों लगी? क्योंकि नेताजी ने भारत का वास्तव देखा था, जिसमें मास इलिटरेसी थी, जात और धर्म के नाम पर भेदभाव था, कोई प्रशासकीय अनुभव नहीं था। अंग्रेजों की लूट के कारण इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। उनका मानना था देश को स्वतंत्र मिलना अलग बात है, पर देश चलाना एक अलग बात। अगर स्वतंत्र देश में शुरुआत से ही कमजोर सरकार रही, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो और पूर्ण अव्यवस्था रही, तो डेमोक्रेसी कोलैप्स भी हो सकती है। नेताजी की चिंता थी ऑर्डर के बिना लिबर्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। यह आइडिया उनको दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय में आया था। लोकतंत्र तब कोलैप्स हो रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद कॉलोनीज में हिंसा हो रही थी। नेताजी ये सब रियल टाइम में देख रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे। ये आइडिया कोई पीस टाइम फिलोसॉफी नहीं थी, लेकिन ये वॉर टाइम वास्तविकता बिल्कुल थी। नेताजी ब्लाइंडली किसी को भी कॉपी नहीं कर रहे थे। उन्होंने दुनिया भर के एग्जाम्पल देखे थे और उसमें से काफी इंस्पायर भी हुए थे। नेताजी ने टर्की के अटातुर्क का सेक्युलर और मॉडर्न शासन देखा, जापान का आधुनिकरण और प्रगति देखी और कई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप मॉडल्स भी देखे। उनका फोकस नेशन बिल्डिंग के स्पीड पर था, ना कि कोई आइडियोलॉजी, ना कोई रेस, ना कि कोई फैसिज्म जिसे हम फांसीवाद भी कहते हैं। नेताजी का मॉडल सिंपल था, शॉर्ट ऑथोरिटेरियन फेज जिसमें सेंट्रलाइज पावर हो, और उनका मुख्य कार्य, पहला एजुकेशन ताकि देश की साक्षरता बढ़े, दूसरा इंडस्ट्री ताकि देश में रोजगार निर्माण हो, तीसरा ताकि देश सुरक्षित रहे और स्ट्रांग हो, और सबसे अहम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ताकि देश का फाउंडेशन पूरी तरह स्ट्रांग हो। पर जब भारतीय लोकतंत्र को सौंपा जाए और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, यानी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना ताकि वो गिर न जाए, लेकिन इसे मिसअंडरस्टूड किया गया। यही पर प्रॉब्लम है। डिक्टेटरशिप शब्द से लोग और तब के अन्य नेता चिंतित हो गए। नेताजी का एक्सिस पावर जैसे कि जर्मनी, जापान और इटली के साथ में अलायंस कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इंडियन हिस्ट्री डेमोक्रेसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानती है। नेताजी के लिए डेमोक्रेसी एक डेस्टिनेशन था, नॉट एन एंट्री गेट। आयरनी यह है कि बाद में कई देशों ने अनडिक्लेयर तानाशाही यूज की, लेकिन बिना ऑनेस्टी एंड टाइम लिमिट के वो देश बाद में कोलैप्स हुए या फिर वहां पे तानाशाही आई। सबके भारत के बाकी नेता जैसे कि महात्मा गांधी मॉरल डेमोक्रेसी यानी नैतिक लोकतंत्र चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी यानी संस्थात्मक लोकतंत्र चाहते थे, बाबा साहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक लोकतंत्र चाहते थे, मात्र नेताजी बोस स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेसी चाहते थे। इन सब में कोई भी सही या गलत नहीं था, बस अप्रोच अलग अलग थी। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या डेमोक्रेसी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही होती है या कभी कभी नेशन बिल्डिंग के बाद आती है? हिस्ट्री का जवाब सिंपल नहीं होता और इसी वजह से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी असुविधाजनक है। नेताजी का आइडिया एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि असुविधाजनक क्वेश्चन पूछना वही हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है। अगर आपको ये पावर पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए डेमोक्रेसी स्टार्ट और रिवॉर्ड, और पावर पॉलिटिक्स एवं राजकीय विचार समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।